नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हरियाणा नस्ल की ये जो श्रेष्ठ गोधन है यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, और उसी का ये जो बछड़ा है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता जो हमें जानने को मिली, जो दर्ज है, वो काफ़ी श्रेष्ठ। तो युवा साथी हैं सुखदेव, जो कि गांव है शेरगढ़ और आपका डिस्ट्रिक्ट है कैथल। तो इस गोधन के बारे में दूध जो इसने ये तो भाई इसने एचएलडी में रिकॉर्डिंग करा गया 19 किलो 700 ग्राम 19 किलो 700 ग्राम रिकॉर्डेड है। ठीक है, अभी किसी कारणवश इसका अगला खाना चला गया। ठीक है, और अभी ने अपने पीक पे कम से कम 16 लीटर दूध 16 लीटर दूध अभी भी दिया है। दिसंबर की ब्याई हुई है और अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर की सितंबर चल रहा है, 6 दिसंबर की ब्याई हुई है। और अभी गाय के नीचे 6-7 लीटर दूध है, 6-7 लीटर दूध है। तो ये श्रेष्ठ गोधन हरियाणा नस्ल की जो मेरी नज़रों में जो गाय हैं उनमें से एक श्रेष्ठ गोधन है। और मैं आपको अंतर जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी शुद्ध हरियाणा नस्ल में या शुद्ध देसी जो नस्लें हैं, भारतीय मूल की जो नस्लें हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है। ये देखें, ये जो विलायती नस्लें हैं उसके लिए फोगर सिस्टम करके और स्पेशल एक कूलर इसी के ऊपर लगाया हुआ है। मैं वीडियो में एचएफ कभी कवर नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अंतर बताने के लिए आपको। और यहाँ पर ये देखें गोधन, कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई फोगर नहीं, कोई फवारा नहीं। तो जो दूध ये देती हैं वो श्रेष्ठ दूध देती हैं। और यहाँ पर ये देखें युवा साथी हैं सुखदेव, और उनका ये जो पशुधन है, मैं फिर पुरजोर वीडियो में बताना चाहूँगा, बोल कर बताना चाहूँगा, मेरी नज़रों में अगर हरियाणा में मुर्रा पशुधन के ऊपर कोई रियल ब्रीडर हैं, रियल ब्रीडर, तो एक सुखदेव सर हैं, जो कि सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गांव शेरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कैथल से। दूसरे हैं रामनिवास जी, गांव है दमतान साहिब, और जिला शायद उनका भी जींद है, जींद। तीसरे नंबर पर गांव बालक, जिला हिसार में, वो जो भाई हैं उनका नाम मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना घर का होम ब्रिड एक बुल तैयार कर रखा है और उसी की कटड़ियाँ जो तैयार कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर अगर बात करें तो सुंदरेटी गांव में लीला राम जी हैं। तो ये जो हैं, इन्होंने अपनी नस्लों को काफ़ी अच्छा, देखें, किसी तरह की बाहर की खरीद करके लाई हुई नहीं है। ये सभी जो झोटियाँ हैं और जो इनके बुल हैं वो यहीं इसी घर आंगन में तैयार किए हैं। ये देखें होम ब्रिड, ये जो बुल है, भले ही कॉम्पिटिशंस ना जीते हों, लेकिन मिल्क लाइन का नहीं। अच्छा, सिंगुआ में जब ये 6 महीने का बच्चा था तो फर्स्ट आया ये। अच्छा, फर्स्ट आया था, मेरिट लगाया, तीसरे नंबर पे आया। अच्छा, 2-3 टूर्नामेंटों में लेके फिर अपन अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर घी खिचड़ी सिस्टम फलाना टिमका, भाई भतीजावाद, उसने उसके कान में फूक मार दी, उसके कान में फूक मार दी। ये सब जो टूर्नामेंट होते हैं फिक्सिंग टूर्नामेंट है, ठीक है, इन्हीं को हम कोई टूर्नामेंट नहीं मानते। हाँ। तो ये जो बुल है, ये देखें आप, इसकी जो माँ का और फादर साइड से जो है ये काफ़ी अच्छा दुरुस्त है। और इसकी कटड़ियाँ भी अब आपके आंगन में आ चुकी हैं। कितनी आ चुकी हैं? कम से कम इसकी 3-4 कटड़ियाँ, 3-4 कटड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसकी जो बहन थी उसने भी काफ़ी अच्छा, हाँ भाई साहब, उसने फर्स्ट टाइमर ने 22.5 किलो दूध रिकॉर्ड कराया चंडीवी में। तो कांकरेज जो नस्ल है उसके जो डेरे वाले हैं वो भी, उनको भी पुराना ब्रीडिंग का तजुर्बा है। तो उनसे जब एक बार बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम उस सांड को चयनित करते हैं जिसकी माँ ने कितना ही दूध निकाला हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी बहनों ने कितना ज़्यादा दूध निकाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी बहन ने जो है, उसी माँ की बेटी ने जो दूध निकाला है वो काफ़ी अच्छा दूध निकाला, बहुत ज़्यादा है। तो आपने बताया 6 दांत में थी उस टाइम, कितना दूध निकाला था? 22.5 लीटर एचएलडी में रिकॉर्डिंग करा दी। तो भाई फर्स्ट टाइमर ने, आप सुने, इस तरह का पशुधन झोटी, यहाँ पर मैं फिर बोल करके बताना चाहूँगा, कुछ एक लोग मंदबुद्धि हैं जिन्हें बात समझ में नहीं आती कि वीडियो में ये बोल करके बताया गया था कि झोटी 20 लीटर की आज हरियाणा में कम है, बहुत कम देखने को मिलती हैं। भैंसें फिर भी मिल जाती हैं। नहीं भाई साहब, इस बात पे भी बोल जाएगा। हाँ, जैसे कि ये भैंस से जो बड़ी भैंस है मेरे पास है, जी, ये सभी भैंस से बाहर से खरीदी हुई है, स्पेशल है। जी, ऐसे नहीं मिली हुई कि कई ये गांव से ली है। हाँ। अगर ये भैंस से लगभग, ये भी मान के चलो 5,000 भैंसों में से खरीद के 5 भैंसें मिली हैं। जी। ऐसे की नहीं बोला जाता कि 20 लीटर भैंसों में दूध नहीं है। हाँ। भैंसों में 20 लीटर दूध
मिल जाएगा। हाँ, हाँ। पर इतना जल्दी नहीं मिलेगा जितना जल्दी लोग सोचा है। पहली बात। और दूसरी बात, झोटियों में झोटियों में भाई बात साहब चल रही है मुर्रा नस्ल की झोटी की कि वो 20 किलो कितना भाई साहब निकालती सुनो, है। अगर फर्स्ट टाइमर झोटी कोई भी 20 किलो दूध निकालती है, हाँ, हाँ। अभी लग मेरी नजरों में बिरले ही एक दो सामने आई है, बस है नहीं। पूरा हरियाणा, आप हरियाणा में अगर अभी हरियाणा में भाई साहब 17 लाख जानवर हाँ, है। हाँ। अगर 17 लाख में से 5-4 झोटियों ने दूध निकाल दिया, क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तो कौन सी बड़ी बात है? ये मुद्दा मेन है कि झोटी अरे, एक बात और झोटी बोलूंगा की जीतू भाई, श्रेणी में आती है फर्स्ट और सेकंड टाइमर। हाँ। अभी एक बात और बोलूंगा जी, देसी जी। गाय के बारे में। जी, जी। लोग बोलते हैं कि देसी गाय 40-50 हजार की होती है। ये किसने बोला कि 40-50 हजार की होती है? इस गाय के मैंने 1.25 लाख रुपए लगाए थे, और जब भी मालिक ने गाय मुझे नहीं दी थी। ऐसे बोल, अभी हम किसी भी पशु का रेट जीतू भाई अपने आंकलन से तय नहीं कर सकते। रेट होता है पशु का, 100 का भी बंदे का रेट होता है। लोग तो कुत्ता पे भी 5 लाख लगा देते हैं। गाय मेरी नजरों में 18-20 किलो दूध निकाल दी, वो 25 लीटर वाली भैंस से कम नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखें, ये जानकारी इन्होंने दी है और जो इन्होंने साफ सुस्पष्ट बताया है कि यहाँ पर जो भैंस, बड़ी भैंस, बडेरी भैंस जो मौजूद हैं, वो 4-5 हजार भैंसों में से मुट्ठी भर 5-7 जो भैंसें हैं वो खरीद करके और वो यहाँ पर अब उनसे आप नस्लें ले रहे उनसे हैं, फसल ले रहे हैं भाई साहब। उनसे फसल ले रहे अब ये हैं। मान के हाँ। चलो, ये बड़ी भैंस ऐसे इतनी जल्दी नहीं मिली हुई। हाँ। कम से कम ये कई हजार भैंसों में से निकाल के लिए 20 प्लस किया, जैसे सभी अभी बोल सकते हैं। हाँ। वैसे तो 24-25 की हैं। ठीक अभी है। बड़ी बात फिर भी नहीं करते। ठीक है। 20 किलो क्रॉस की भैंस है सभी। अभी इनसे देख लो, अभी मेरे गाँव में जैसे जीतू भाई कम से कम भी 2-3 हजार नॉर्मल से 2-3 हजार पशु हैं जी। लगभग। क्या हो गया ये, अगर 2-4 भैंस 18 किलो 20 किलो की होगी तो कितनी एवरेज निकलती है? कितनी एवरेज निकलती है? बात ये नहीं मायने बात कि जीतू भाई 20 लीटर की भैंस है या नहीं। हाँ। भैंस तो है, हाँ। पर जितनी लोग बकवास कर रहे हैं इतनी भैंस से नहीं है। इतनी भैंसें नहीं है। हाँ तो एक और खास बात बताऊंगा जीतू भाई, जी। कांडा पे तलवाने का दूध का मतलब, हाँ। कितनी भैंसों ने 20 किलो तलवाया। कंपटीशन भी देखे मैंने। हाँ। अपने जो हरियाणा गवर्नमेंट के पहले लगते थे, गांव में रिकॉर्डिंग होती थी। यहाँ तो हमारी साइड तो नहीं है, जींद साइड गांवों में देखे मैंने। जैसे ये अपना अलीपरा, करसिंधु, बडैन, बोंगरा, इन गांवों में नुआस लगती थी। डॉक्टर वाले 10-20 इकट्ठे हो जाते थे। सारे गांव में से लगभग 35 या 40 पशु निकल के आते थे सामने। उनमें से कुल 20 लीटर भैंस 4-5 ही निकालती थी पूरे गांव से। ऐसा नहीं है कि 20 किलो लीटर की भैंस है नहीं, पर है, पर इतनी जल्दी नहीं मिलती। इतनी आम नहीं है, इतनी आम नहीं इसी है। बिंदु को हाईलाइट किया गया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, एक और बात बोलूंगा। जी। जो लोग इतने मंद बुद्धि हो चुके हैं कि भैंस के मुंह खोलने के बाद भी अगर ये पता नहीं चलेगा ये कितने दांत है, उससे मूर्ख आदमी मुझे आज तक धरती पे लगे नहीं कोई भी जी। जब वीडियो में स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाया गया कि पशु का मुंह खुलने के बाद अगर उसके दांत का पता नहीं चला कि उस पशु मतलब उस बंदे ने अपने उस पशु दांतों के बारे में या पशु के बारे में ABCD का भी मालूम नहीं है, मेरी नजर में वो जीरो बंदा कोई भी हो। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें, जीतू भाई जैसे बोलने को तो मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा। वो 28 की निकाल देगी, ये 30 निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब सामने दूध तुलेगा या HLD में रिकॉर्डिंग कराए बंदा या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कराए, तब पता चलता है दूध कितना है पशु में। ऐसे तो बकवास दुनिया कर रही है यार। कितनों ने बोलिया अभी हरियाणा में करंट में 20 बंदे ने बात बोल ली, मेरी तड़ा 30, मेरी तड़ा 32, कोई बोलता है 35 भी निकलवा दूंगा। एक भैंस की भी लाइव रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं आई। हाँ, ये बकवासबाजी जीतू भाई बहुत ज्यादा तो बिना हार्ड की जबान है, इसको कैसे भी हिला दें, कैसे भी उसको हिलाने में ज़्यादा जोर नहीं लगता है। लेकिन आपकी वो जो झोटी है जिसने 6 दांत में, मैं फिर कहना चाहूँगा, भले ही 6 दांत थी लेकिन पहले फर्स्ट टाइमर हो करके ब्याई थी। और इनका जो ब्लड लाइन है खरना, ये देखें, इसमें बड़ा राउंड सींग है। ये देखें, कोई सींग को देख करके ये ना कहे कि ये बडेरी भैंस है। बड़ी भैंस नहीं है, उम्र जो है वो छोटी ही है। एक बार ले आए, खोल करके ले आए एक बार। मैं फिर कहना चाहूँगा, हरियाणा में अच्छे ब्रीडर और भी हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि और नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों में अभी 4 बंदे हैं जिन्होंने वाकई में मुर्रा नस्ल को ऊपर उठाया है या फिर उसके ऊपर अच्छा उन्होंने नस्लें तैयार की हैं। उधर ये देखें, ये सारी जो हैं इन्हीं की खेप हैं, जो नेक्स्ट पीढ़ी जो इन्होंने तैयार कर ली। और पहले 75 पशुधन रखते थे और उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता किसी लेबर या किसी बाहर के बंदे से नहीं लेते थे, सब घर परिवार के बंदे ही यहाँ पर वो करते थे। ये देखें,
ये फर्स्ट टाइमर झोटी थी जो कि छोटा, ये देखें छोटा अडर था, सकरा अडर, टाइट अडर था, इंटैक्ट अडर था, और उसमें से इसने जो दूध निकाला वो 22.5 किलो, कितना बताया आपने? 22.5 HLDB में रिकॉर्डेड है। और हमने जब लाइव किया था उस समय भी एक समय का 11 किलो दूध इस झोटी में, 11 किलो 200 ग्राम इसने दर्ज करवाया था। उस समय यहाँ पर पूरा प्लॉट होता था, पेड़ थे और उस पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। ठीक है, तो अभी दूध का 1 महीना कुछ दिन पेंडिंग है बच्चा देने के लिए। अच्छा, बच्चा देने में 1 महीना कुछ दिन। पिछली साल इसने 10वां महीना की 15 तारीख को बच्चा दे दिया था टाइमर ने। ठीक है, अब ये अपने ब्याज से कुछ 2-4 दिन घटाएगी। अच्छा, मतलब साल से पहले, 1 साल से पहले ही बच्चे को जन्म दे देगी। और इस बार पूरा पहले से कुछ बताना वो उचित नहीं होगा। जब जो तैयारी होगा वो सामने दिखा देंगे आपके। ठीक है जीतू भाई, सही पूछो तो भैंस भी दिखाने का कोई विचार नहीं है लोगों की तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले जाएं। एक झलक आपको दिखाई गई है। ज़्यादा बड़ी बात न बोलें, जो समय होगा, जो परिस्थितियां होंगी, जितना ये दूध बनाएगी, अगर इसने अच्छा कोई कीर्तिमान रचा तो ज़रूर वीडियो में 2-3 समय की लाइव मिल्किंग दिखाई जाएगी। तो एक उनकी ये जो झोटी है, फिर बोल करके बताना चाहूँगा, माथे में फूल है। कुछ व्यापारियों की तरह नहीं है जो कि माथे में फूल को रंग देते हैं और अपने आंगन में फिर उसको 4-5 बार घुमा करके दिखा देते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन सी ऐसी भैंस है जिसके माथे में फूल था, और कौन सा वो अनैतिक और चोर व्यापारी है जो माथे में फूल को रंग देता है। तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कर दिया जाएगा, उस कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक में जाकर के देखना कि कौन वो चोर व्यापारी है जो कि भैंस को सफ़ेद टिक्का, एक हाथ का इतना बड़ा सफ़ेद माथे में टिक्का, और अपने घर आंगन में ला करके डाई मार करके और फिर दूसरों के किसानों की जेब पर डकैती मारने का वो प्रयास करते हैं। इस वीडियो की कमेंट, पहला जो कमेंट होगा, जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उसमें लिंक आपको देखने को मिलेगा। उसमें ज़रूर जा कर के देखना। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो हैं, ये खुद नैतिक तौर पर कितने अच्छे हैं। ये देखें, ये देखो भाई साहब, ये 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 20 बाल आप जितना भी माने, ये नाम मात्र के, अगर इसको अगर मान लिया जाए, ढक लिया जाए, तो यही मुर्रा बन जाएगी। लेकिन अगर इसको ये बाल हैं तो ये मुर्रा श्रेणी से बाहर आ जाती है। तो जो बात है सुस्पष्ट है। अडर आप देखें, लेवटी आप देखें, काफ़ी अच्छा है। ये जो पशुधन है, क्योंकि ये कुछ पशुधन कम कर रहे हैं इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं। धीरे चलाएं, धीरे धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। रोकें 2 मिनट। अच्छा, ओपरा कर रही है, चलो। हाँ, बांध दो, धीरे चलाना थोड़ा। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, इन डाकुओं से अगर बच सकते हो तो अपने आप को बचा लें, जो कि नगीना है, फलाना है, टिनका है, मुर्रा का ये कोहिनूर है, ऐसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना मुझे कोई भैंस बेचनी है, ना मुझे इनसे कोई ख़रीदनी है। जो इनके YouTube चैनल देखते हैं, ये चूना उन्हीं को लगाएंगे। मेरे आज तक और भविष्य में अगर 1 रुपये का ये नुकसान कर दें तो बता देना। और इन्हीं चोरों को मैं फिर एक बार बोल करके बताना चाहूँगा कि कितना ही चीख लो, चिल्ला लो, जीतू के जो नैतिक सिद्धांत हैं वो मजबूत हैं। और जीतू की लोकप्रियता अगर आप 1% भी चीखने, चिल्लाने, झूठे मखौल करने से अगर कर दो तो मैं मान जाऊं। ठीक है, ये झोटी है जो कि 2nd टाइम इस बार बच्चे को जन्म देगी। आगे आ जाएं, मेरे पास आ जाएं आप। जी बताएं भाई साहब, ये 2nd टाइमर है। जी। अब ये 5-7 दिन में बच्चे को जन्म दे देगी। जी। अभी फर्स्ट टाइमर ने इसने 14 किलो दूध निकाला। 14 किलो दूध, जो बात मिलेगी सुस्पष्ट मिलेगी। जैसे मेरे सिद्धांत हैं वैसे ही इन युवा शादी के सिद्धांत हैं, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है। ठीक है जी। देखो भाई जी, तो इसके माथे में जैसे फूल है, हाँ 10-20 बाल है, चाहता तो मैं इसको ब्लेड से भी काट सकता था या डाई भी कर सकता था। हाँ। तो ये मुर्रा बन जाती। हाँ। मैंने ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं समझा। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों को ये शर्म नहीं आती
कि आज हमारे पास जो हमारे आंगन में भैंस खड़ी है उसके माथे में फूल है, ये तो और भाई उसको साहब डाई मार करके और भेज देते हैं या बेचने का प्रयास करते हैं, और फिर जब वो किसी अगले पशुपालक के पास जाकर के जब वो मिट जाएगा, सफ़ेद निकल के वो माथे में फूल आएगा, वो डाई हट जाएगी, तो उसके ऊपर क्या बदनामी आएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आजकल लोग इस बात ने देखना ही मना कर रहे हैं। हाँ। अपना पैसा जेब से मतलब हो रहा है। हाँ। ये कोई मतलब नहीं ना, कोई गरीब आदमी मरागा या बचागा, इस बात का किसी को कोई मतलब नहीं। ये तो बता अपनी वो काम अपना धंधा चलाना चाहिए। कोई कैसे भी किसी का गला काट के पैसा लाओ, चाहे आप डाका मारो, चाहे कुछ भी हाँ, करो। तो इस तरह के कुछ आजकल हो रखे हैं। पीने के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा झोटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप मुर्रा कैटेगरी में रख करके और फिर इसको देखते हैं तो वो जो सफ़ेद बाल हैं वो इसको कैटेगरी से बाहर करते हैं। और इनका जो परिश्रम है वो इस तरह से है कि ये पूरा घर परिवार, ये देखें आप, इन्होंने आज जो ये पूरा अपना रेजिडेंस बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ भैंसों का दूध बेच करके इन्हीं के दम पे बनाया, जो इन्हीं के दम पर बनाया। तो गांव कैथल से खरे बंदे हैं, नाम है इनका सुखदेव। और पीछे अगर आप देखें, ये देखें आप, जौहर जो है सुबह उठते ही आप अपनी भैंसों को उस जोड़ में ले जाते हैं। मैंने पिछली बार देखा था, और घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब वो पूरी तरह से जाती हैं। अच्छा तो वो करती हैं। तो आपसे मैं सुस्पष्ट एक इसकी जायज़ कीमत जो आपको बिल्कुल ठीक लगे वो बताएं। भाई साहब इसकी बिल्कुल जायज़ कीमत 1,35,000 रुपये। 1,35,000 रुपये इन्होंने डिमांड की है। जो चीज़ है वो थन पासों की जो सटीकता है वो काफ़ी अच्छी, उसमें कोई कमी नहीं है। बस ये देखिए, थोड़ा सा मेरी आवाज़ से और नए बंदे से ओपरा जरूर कर रही है। ये देखिए, अभी कितने दिन हैं ब्याने के? अभी 1 हफ्ता आराम से ले जाएगी। 1 हफ्ता और ले जाएगी। चलो परमात्मा आपके पशुधन को अच्छा निकाले, और कहीं किसी अगले को अगर आप देते हैं तो वहाँ से किसी प्रकार की कोई शिकायत ना लेकर के आए, बढ़ाई लेके आए। बोलने को तो मैं एक बात और अच्छी बोल सकता हूँ इसके भैंस के बारे में। जो लोग बोलते हैं ना चुआई इतनी अच्छी, पता नहीं कितनी अच्छी, इस भैंस के मुकाबले में अगर वो बंदे की किसी की भी भैंस है चुआई में निकलती है तो भैंस को मैं फरी छोड़ दूंगा। अच्छा, और बोलना नहीं चाहता, वैसे बोलता हूँ भाई अच्छी चुआई है। कहने का मतलब ये है कि अच्छी चुआई। हाँ, इस तरह की बातें। इसका एक टाइम का आगे 8 या 9 लीटर दूध निकालेगी नहीं तो वो कुल 3 मिनट में निकल जाएगा, बस कुल 3 मिनट में। अच्छा, तो ये इन्होंने बताई है। संपर्क सूत्र अंत में और बताएं आप। भाई साहब संपर्क सूत्र 97 292 292 14090 14090। तो आशा करते हैं कि आपका ये जो पशुधन है जिस किसी के भी पास जाए वो काफ़ी अच्छा। आगे जो बुल है उसकी बहन किस तरह की बनेगी उसको भी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी भाई साहब आगे उसकी माँ भी आने वाली है। अच्छा, 11वां भी नगी 3 तारीख को। उस जोटी की माँ? हाँ, उस जोटे की माँ। अच्छा, जोटे की माँ, ठीक है। अरे जोटी की माँ भी होगी। हाँ, वो तो दोनों की एक ही होगी। हाँ, राम ने शुक्र रखा तो उनकी भी कोशिश बहुत बढ़िया। और ये देखें, राष्ट्रीय मुर्रा पशु प्रदर्शनी 4/11/2016 को प्रथम स्थान इसी बुल ने प्राप्त किया था, जो कि अभी वहाँ पर शेड में आपको देखने को मिला लाल रिबन के साथ। और ये देखें, इन्हीं के जो छोटे भाई हैं, जो चुआई इनकी है, दूध निकालने का जो स्टाइल है वो मदमस्त होकर के दूध निकालते हैं। तो अंदर लाइट की जो है वो व्यवस्था थोड़ी कम थी, इसलिए इसे बाहर निकलवाया गया। और इनका पशुधन जो है वो देखें कतार में। मैं फिर कहना चाहूँगा, सेल परचेज नहीं करते हैं, होम ब्रीड हैं ये सारी। होम ब्रीड मतलब इनकी जो माँ थी उनको भले ही बाहर से देख परख करके और छटनी करके लाया गया, लेकिन उधर जो खेप है वो सारी इन्होंने अपने ही यहाँ पर तैयार की।